तो हम शुरू करेंगे यूनिट 2 से, जिसमें 2 टॉपिक्स हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था, वो तुम्हारा शुरू हुआ था। देखो, हमने जो पहली यूनिट पढ़ी हुई थी उसमें क्या हुआ था, एक विचारधारा चेंज हो रही थी यूरोप के अंदर। इंग्लिश में भी, ब्रिटिश फिक्शन में हमने पढ़ा था कि जो उस दौरान प्रिंटिंग प्रेस का बनना शुरू हो गया था, लोग एंटरटेन होना चाह रहे थे और लोगों के पास पैसा भी आ रहा था, इसलिए वहां पे नॉवेल्स लिखी जा रही थी, तभी ब्रिटिश फिक्शन का वहां से जन्म होता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या होता है, जो कि 1688 में हुआ था इंग्लैंड के अंदर। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऐसा 2 टॉपिक है, ठीक है। यूनिट 2 में 2 टॉपिक्स हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसको बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ ग्लोरियस रेवोल्यूशन का मैं ओवरव्यू दूंगा कि होता क्या है इसमें। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या होता है, नोट करते जाना आप, कि एक राजा होता है। देखो, ये रेवोल्यूशन हुआ था 1688 में, 1688 में हुआ था। उसके पहले एक राजा होता है वहां का, जिसका नाम था जेम्स सेकंड। अब इससे पहले मैं आपको जेम्स सेकंड के बारे में बताऊं, तो आप बस एक चीज का ध्यान रख लो कि एक वर्ड होता है मोनार्क, ठीक है। मोनार्क का मतलब होता है कि देखो, जैसे डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी में सारी पावर किसके पास होती है, लोगों के पास होती है। लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और पार्लियामेंट में भेजते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कानूनों को बनाने की। लेकिन जो मोनार्क होता है, मोनार्क मतलब वो हो गया एक राजा, ठीक है। एक राजा हो गया, उस राजा के पास पूरी पावर्स होती हैं कानून में बदल करने की, सारा कुछ करने की। तो ये मोनार्क हो गया। अब एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब कानून, ठीक है। हमारे पास संविधान संविधान है ना, संविधान की बुक है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और जो मोनार्क संविधान के अंतर्गत आए, मतलब वहां पे मोनार्क बड़ा नहीं है, वहां पे संविधान बड़ा है, ऐसे मोनार्क को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो इस लेक्चर में आपके 2 वर्ड आएंगे, एक है मोनार्क और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो आपको ध्यान रखना है, मोनार्क मतलब क्या है, एक राजा जो अपने आप को सबसे बड़ा मानता हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वो बंदा हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है, तो पार्लियामेंट को अपने से ऊपर मानता हो, तो वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी याद रखना। जेम्स सेकंड होता है, ये 1688 के पहले की बात है। ये इंग्लैंड का राजा होता था, ठीक है। इंग्लैंड का राजा होता था, ये अपने आप को मोनार्क मानता था, कौन पार्लियामेंट के डिसीजंस होते थे उनको चैलेंज करता था, ठीक है। तो वहां के जो लोग थे वो इसके थोड़े से अगेंस्ट हो गए थे। अब इस रेवोल्यूशन का नाम ग्लोरियस क्यों रखा गया। पहली बात, रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, और कहते हैं क्रांति युद्ध लड़े बिना नहीं मिलती, खून खराबा होता ही होता है। इस क्रांति का नाम ग्लोरियस इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे किसी का खून नहीं बहा। ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ब्लडलेस, बिना किसी खून बहने के आपका एक क्रांति यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर हो जाती है, इसलिए इसका नाम ग्लोरियस रेवोल्यूशन पड़ा। तो होता क्या है कि ये जो जेम्स सेकंड, जो कि मोनार्क था, किंग ऑफ इंग्लैंड था, ये एक चर्च को रिप्रेजेंट करता था। चर्च में हमने एक बार प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि क्रिश्चियंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर जो था, वो प्रोटेस्टेंट का ग्रुप उन्होंने बनाया, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ था। कैथलिक मतलब थोड़ी पुराने विचारधारा वाले कट्टर क्रिश्चियंस, ठीक है, जो कि थोड़े थोड़े से अपने धर्म को लेके कट्टर हैं, लेकिन जो थोड़े विचारवान हैं या थोड़े से क्या कहते हैं, टॉलरेंट हैं, वो प्रोटेस्टेंट होगा, जो जो अपनी फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और अलग अलग व्यूज को भी वेलकम करते हैं, तो वो प्रोटेस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो जेम्स सेकंड था, ये आपका कैथोलिक वर्ग से बिलोंग करता था। कैथोलिक मतलब क्या हो गया, आपके जो रोम में जो चर्च थी, रोम में जो चर्च है वो ही कानून पहले पारित करती थी, वो ही अपना कानून निकालती थी, वो कैथोलिक चर्च हुआ करती थी। इवन गैलीलियो गैलीलियो जो था, जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, जिसने बोला दुनिया गोल है, ब्रह्मांड एक मतलब ऐसा फ्लैट नहीं है, उनको ये लोग लिटरली मार देते थे, ठीक है। तो ऐसे जो नई विचारधारा को वेलकम ना करें, ऐसे लोगों को सुनना भी नहीं चाहते थे।
तो ये आपके सारे के सारे थोड़े से कैथोलिक नेचर के आ गए। फिर जब मार्टिन लूथर आए, वो उन्होंने उन्होंने कोशिश करी कि थोड़ा-सा आपका टॉलरेंट हुआ जाए, और फिर एक और वर्ग निकलता है जिसे बोलते हैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, ठीक है? तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस वो होगा जो मार्टिन लूथर की साइड चले, और कैथोलिक वो होगा जो कि पुराना जो क्रिश्चियन धर्म था उसको फॉलो करते थे। तो आज भी दुनिया में क्रिश्चियंस 2 वर्ग में हैं। एक होता है कैथोलिक्स जो कि रोम के चर्च को मानते हैं, पोप को मानते हैं, और एक होता है प्रोटेस्टेंट, ठीक है? 2 टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं। तो जो जेम्स सेकंड था ये कैथोलिक था, और चर्च को मानता था, सॉरी, ये रोम के चर्च को मानता था, कैथोलिक चर्चेस को मानता था। अब उस टाइम पर एंग्लिकन चर्चेस भी होते थे। एंग्लिकन चर्चेस आपके हो गए वही प्रोटेस्टेंट वाले जो चर्चेस होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंग्लिकन चर्चेस। एंग्लिकन चर्चेस, ठीक है? अब जो एंग्लिकन चर्चेस थे, ये ध्यान रखना कि क्योंकि कैथोलिक की विचारधारा अलग है, एंग्लिकन की विचारधारा अलग है, तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों के बीच में मतभेद तो होगा ही होगा। तो ऑब्वियसली बात है मतभेद हुआ, इस वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आया। देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों के अंदर गुस्सा कैसे आया, उसके कारण क्या-क्या थे। दूसरा कारण पे मैं आता हूँ। इंग्लैंड के अंदर 2 पॉलिटिकल नेता थे, वो भी उभर रहे थे जो कि जेम्स सेकंड के अगेंस्ट जा रहे थे। इनका नाम है विक्स और टॉरेस। विक्स और टॉरेस नाम याद रखने के लिए, विक्स मतलब बालों में हम लोग लगाते हैं विक्स, और TORIES, ठीक है? तो नाम याद रखना, VIGS और TORIS, टॉरेस। ये 2 बंदे थे, पॉलिटिकल बंदे थे, और इन्होंने टॉरेस, इन्होंने हवा बनाई जेम्स सेकंड के अगेंस्ट, उन्होंने हवा वहां पे बनाई। पॉलिटिकल बंदे थे, नेता बंदे थे ये लोग, ठीक है? फिर क्या होता है, एक और तो आपका क्या होता है, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जेम्स सेकंड का एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखते हैं लोग जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड, जो कि 1688 में पैदा हुए थे, ठीक है? अब देखो, जैसे ही जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड पैदा हुए, तो लोगों के अंदर क्या डर आ गया कि भाई अब इसका तो बेटा पैदा हो गया। बेटा पैदा हो गया तो तुम्हारा ये भी वही काम करेगा कि राजा के बाद राजा बनेगा, राजा एक उसके राज्य के बाद राजा बनेगा, और ये तुम्हारी सत्ता चलती जाएगी और खत्म नहीं होगी, और हम गुलाम गुलाम बने रहेंगे। एक तरीके से टॉलरेंस नहीं होगा सोसाइटी में, एक फियरफुल सोसाइटी रहेगी, कोई थोड़ा अलग से विचार लेकर आएगा, उसे जान से मार दिया जाएगा, या उसे एक कठोर कठोर सजा होगी। तो लोगों के अंदर जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड के पैदा पैदा होने का एक डर वहां पे आ गया, सोसाइटी में आ गया, ठीक है? लोगों में डर किस चीज का आया, सक्सेशन का आया, और कैथोलिक चर्च के रूल का जो डर लोगों के अंदर आया, वो उसने एक ऑपोजिशन का माहौल वहां पे क्रिएट कर दिया, ठीक है? अब एक और कारण ये हुआ, जॉन लॉक, नाम याद रखना, जॉन लॉक नाम याद रखना। जॉन लॉक एक और बंदा था जो एक फिलोसफर था, इसने अपनी थीसिस लिखी, ठीक है? उस थीसिस का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? और ये जो जेम्स सेकंड की ट्रीटीज थी, ट्रीटीज मतलब किसी से संधि करना, किसी से समझौता करना, तो ये 2 ट्रीटीज का इसने पुरजोर रूप से इस फिलोसफर ने विरोध किया, ठीक है? और ये काफी फेमस हुई थी। तो हम समझ रहे हैं ना कि हो क्या रहा है इंग्लैंड की सोसाइटी के अंदर। सबसे पहले कैथोलिक चर्च, जेम्स सेकंड जो कि कैथोलिक चर्चेस को सपोर्ट करता था, और वो पावर में है, तो कैथोलिक चर्च की हो गई प्रधानता। एंग्लिकन चर्चेस नाराज होकर जो कि प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे, वहां पे नेता आ गए विक्स, विक्स याद रखना, सर पे पहनता टॉरस, टॉरस नाम के नेता आ गए जो कि जेम्स सेकंड के खिलाफ बोलने लगे। उसी बीच 1688 में राजा के पुत्र का जन्म हो जाता है, सन का जन्म होता है, जिसका नाम जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड रखते, तो लोगों के अंदर फिर डर आ गया कि यार ये तो कैथोलिक चर्च की प्रधानता चलती जाएगी। और जेम्स लॉक जैसे फिलोसफर जिन्होंने सरकार की 2 ट्रीटीज की भर्त्सना करी, उसकी निंदा करी बहुत ज़्यादा, इससे पूरा का पूरा माहौल राजनीतिक बन गया इंग्लैंड के अंदर। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।